हमारे आपके जीवन में 16 संस्कारों का वर्णन आता है, परंतु हम 16 में से 2 ही 4 गिने चुने बचे हैं। एक नामकरण है, एक विवाह है, और अंत्येष्टि तो मजबूरी है करना, और 10-12 कहां चले गए पता नहीं। क्यों ये संस्कार लुप्त हो गए? क्यों हमने पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर लिया। इस कारण से राम जी के विवाह में कहे मधुपर्क। अब मधुपर्क क्या है? अपने घर की विवाह में सारी सामग्री वीवीआईपी आई, परंतु पूजा की सामग्री महाराज जी को ही कहा जाएगा आप ही ले आते महाराज, तो ठीक था। और महाराज जी भी कहते हैं जब आपको इतना समय नहीं है भगवान के लिए सामान खरीदने का, तो आप पूजा क्या कराइएगा। और सारा टाइम महाराज जी पर ही फोकस होता है। पंडित जी महाराज कितना टाइम लगेगा? बारात आधा किलोमीटर जाने में 4 घंटा लग जाए इसके लिए कोई बात नहीं, जयमाला में 3-4 घंटे और लग जाए उसके लिए भी कोई बात नहीं, परंतु विवाह कराने के लिए महाराज 45 मिनट में कराइए ना, 1 घंटा क्यों लगा रहे हैं? आपका वह नागिन डांस उनको पति पत्नी बनने का परमिट नहीं दे रहा है, ना आपका वो झूम झूम करके नाचना, ना गाना, ना जयमाल। अरे महाराज आपकी मूल है वेदों को साक्षी मान करके विवाह जो संस्कार जो विधि ब्राह्मण देव करा रहे हैं वह प्रधान है। इसलिए निश्चित समय पर पूजा पाठ के क्रम को विच्छेद नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जितना उनके पास समय है महाराज 2 की जगह आप 3 लीजिए, परंतु विधि विधान पूर्वक कराइए। मधुपर्क कहते हैं मधु और शहद और दही, इन तीनों के मिश्रण का नाम मधुपर्क है। कह महाराज ये सोने के कल से भर भर करके रखे हैं, जैसे ही ब्राह्मण देव सदानंद इत्यादि मांगते हैं तो स्वर्ण कलश के कलश ला करके प्रदान किए जाते हैं। महाराज ये मधुपर्क है, ये दधी है, शहद है, ये घृत है। कहने का आपसे भाव मेरा ये है कि भगवान का विवाह जितने विधि विधान पूर्वक से हो रहा है, हमारे भी जीवन में घर में बालक का विवाह हो, किसी का भी विवाह हो, उस विवाह की विधि पूर्ण करनी चाहिए। और अधूरी विधि करने के कारण बीच में फिर डिवोर्स होता है, फिर लड़ाई होते, फिर झगड़े होते हैं, तो महाराज दोष देते हैं एक दूसरे को। और ये नहीं पता है कि महाराज पूजा ही नहीं हमने विधि विधान पूर्वक की, इसके कारण बाधाएं आ रही हैं। सरकार का मधुपर्क से लेकर के लाजा होम से लेकर के कोई भी विधि नहीं छूटी महाराज, पूरी परिक्रमा किए। अब परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, समाज में इसका भी बड़ा व्यतिक्रम चल रहा है। महाराज हम लोगों ने तो सुन रखा है, हमारे पुराणों में तो यही टीवी पे आता है, 7 फेरों के 7 वचन दुल्हनिया भूल ना जाना। तो 7 ही होते होंगे। कभी किताब से मतलब नहीं, शास्त्र से मतलब नहीं। वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण आया तो उसको सब माताएं बहनें घेर करके इतना परेशान कर देंगे कि वो डर के मारे कहेगा मैया 7 नहीं तुम तो 14 फेरे लगा लो, हमारी जान बख्श दो। सत्य कह रहे हैं। 4 परिक्रमा का विधान है, केवल 4 फेरे लगने ही चाहिए। 3 फेरे मंत्र के साथ, और 4था फेरा जो होता है वह मौन होता है। परंतु अब ब्राह्मण भी सोचता है जो चलन चल गया है, अब उसमें कौन माथा पच्ची करे। ठीक है जजमान जी आप ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ये दोष आ रहा है। आचार का वर्ण किया है आपने, ना कि किसी काम वाले का। ब्राह्मण का वर्ण होता है ना, वर्ण का तात्पर्य जब उनको बुलाते हैं तो माथे पर रोली चंदन लगाते हैं, कुछ दक्षिणा दे करके कुछ वस्त्र प्रदान करते हैं। महाराज आप आज से मेरे इस कार्य के लिए आचार्य नियुक्त हो गए। जब तक वह कार्य संपन्न नहीं हो जाता वो आचार्य जी हैं। आप कभी डॉक्टर से जाके नहीं कहते ऑपरेशन आप यहां से मत करिए, थोड़ा साइड से कर लीजिए, क्योंकि उसका विभाग है, जानते हैं वो जो भी करेगा अच्छा करेगा।
तो ब्राह्मण के कार्य में आप क्यों टांग अड़ाते हैं? क्योंकि लगता है महाराज हम ज्यादा जानते, थोड़ा सा पंडित जी को बताया जाए। आचार देवो भव, आचार का यदि वर्ण कर लिया गया है तो महाराज अब उनकी मानिए भी। महाराज आचार्य जी को तो बहुत मानते मगर उनकी नहीं मानते, ये अपराध हो जाता है। इस अपराध से बचा जाए, ये भगवान की विधि बता रही है कि विवाह के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं, विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न होना चाहिए। और विवाह संपन्न ठाकुर जी का हुआ, कब हुआ? कहे गोधूली वेला में विवाह संपन्न हो गया। गोधूली वेला, अब ना गाय रह गई, ना धूली पता है, ना बेला पता है। पहले गौ माता जंगल में विचरण करने के लिए प्रातः काल जाती थी और शाम के टाइम सूर्य अस्त होने वाला होता था, जो लालिमा होती थी, तब गौ माता जंगल से लौट के आती थी और उनके खुर में धूल उड़ती थी। खुरों से जो धूल उड़ी वो जाकर के आकाश मंडल को आच्छादित कर लेती थी। इसी का नाम था गोधूली वेला। गाय के खुर से जो धूल उड़ी, तो घड़ी तो थी नहीं, देख करके माताएं कहती थी गोधूली टाइम होगा, दिया बत्ती का समय हो गया, आरती पूजा करनी चाहिए। तो लगन जो होता है वो रात्रि लगन होता है, दिवा लगन होता है, गोधूली लगन होता है। आपने मुहूर्त दिखाया, महाराज जी ने कहा आज लगन है, गोधूली टाइम में आप विवाह कर सकते हैं। अब गोधूली टाइम कौन कहे? गोधूली तो महाराज पायरल में ही निकल गई सजते सजते। अब विवाह क्या होगा? तो वो लगन का समय निकल गया, बेलगन बेसमय बेमुहूर्त विवाह हो रहे हैं, तो विवाह में बाधाएं आएंगी। सरकार का गोधूली समय में विवाह हुआ और विवाह के बाद तब जय जय हुई। आज क्या होता है? पहले थरिया भर खाएंगे, फिर खूब गाएंगे और नाचेंगे, तब विवाह के समय तो गिने चुने 4-6 लोग 10 लोग रह जाएंगे, जिनकी आवश्यकता है वही लोग, और जिनकी आवश्यकता वो भी कमरे में ही मिलते हैं, उनको भी जगाना पड़ता है। तो भैया आशीर्वाद देने चले आओ। विवाह का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। सरकार का विवाह संपन्न हुआ, सिंदूर दान हुआ और सिंदूर दान के साथ में ध्रुव तारा दर्शन हुआ और ध्रुव तारा के उपरांत में भगवान के भोजन की व्यवस्था प्रारंभ हुई।